सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। विश्व गुरु हिंदुस्तान, इसकी आबो हवा की सुनहरी कोख में भगवान राम, भगवान कृष्ण व भगवान बुद्ध के अवतारों की कड़ी में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को अमनो चैन के साथ अहिंसा का पैगाम देते हुए आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता दिखलाया। महावीर के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर अलग अलग मजहबों, सांप्रदायों में जन्म लेने वाले संत तुलसीदास, मीराबाई, रामदास और कबीर जैसे महान संतों ने मानवता के इस पैगाम को आगे बढ़ाया। महावीर के निर्वाण के बाद वक्त का फरिश्ता 2500 साल पलट चुका है। ये 19वीं सदी का दौर है। हिंदुस्तान की सल्तनत मुगलों के वहशी दौर से गुजरकर सात समंदर पार से आए अंग्रेजी हुक्मरानों के हाथों में आ चुकी है। इसी दौर में भक्ति व शक्ति का संगम कहलाने वाले मेवाड़ राज्य के अकोला गांव में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने भगवान महावीर के सच्चे सिद्धांतों समतावाद, साम्यवाद, अहिंसावाद, स्वादवाद, अपरिग्रहवाद और आत्मवाद का अमृत पिलाकर भटकती आत्मा को नया मुकाम दिखाया। साहित्य जगत में कुमुद और साधु समाज में श्रवण गौरव के नाम से जाने जाने वाले इस अजीमो शान शख्सियत का नाम है श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब। पूज्य गुरुदेव श्री जी के 75वें जन्म दिवस की इस अमृत बेला के अमृत महोत्सव में श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ मुंबई की ओर से द ग्रेट महात्मा के श्री चरणों में सादर वंदना। आइए जानते हैं इस अजीमो शान हस्ती के बारे में। यह है मेवाड़ का छोटा सा गांव अकोला। इसी घर में 10 दिसंबर सन 1937 के दिन नाथूलाल जी गांधी की धर्मपत्नी नाथीबाई की कोख से दुनिया में अफरोश होने वाले इस बालक का नाम सुजानमल रखा गया। मां नाथीबाई की धार्मिक प्रवृत्ति व जैन धर्म के प्रति समर्पण का प्रभाव बालक सुजानमल पर भी पड़ा। मां व बड़ी बहन उगम कुंवर के सानिध्य में सुजान ने प्रतिक्रमण व स्वाध्याय को आत्मसात करना शुरू किया। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उसे लौकिक शिक्षा के लिए गांव के विद्यालय में भर्ती करवाया गया, जहां शिक्षक नाना नाथ जी के सानिध्य में
उसकी तालीम होने लगी। गंभीर चिंतन, मनन व पठन में आगे रहने वाले सुजानमल गांधी परिवार के ही नहीं, पूरे गांव के भी दुलारे थे। उसी दौर में हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए देश भर में आंदोलन चल रहे थे। मेवाड़ में यह आंदोलन मेवाड़ प्रज्ञा मंडल के नेता माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में चल रहा था। आजादी की इस लड़ाई में बालक सुजानमल भी जुट जाते हैं और एक घटना के दौरान वो अंग्रेजी सरकार की लाठी का शिकार बनते हैं। सुजानमल को वीरता व शौर से भरी बड़े शेर का सामना नाम की पुस्तक बहुत पसंद थी। वक्त का फरिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उनके पिता नाथूलाल जी गांधी व जीजा आईदानमल जी की मौत हो जाती है। अपनी मां और बड़ी बहन उगम कुंवर को विधवा के रूप में देखकर आपके मन में जीवन व मृत्यु के सत्य को जानने की उत्कंठा पैदा हो जाती है। उन्हें यह संसार नश्वर लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए वो व्याकुल हो उठते हैं। इसी दौरान आकोला गांव में मेवाड़ पूज्य भूषण आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब मुनिवरों के साथ चातुर्मास के लिए पधारते हैं। आचार्य वर के संपर्क में आकर वो प्रतिदिन इस स्थानक में जाने लगते हैं, जहां उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई देता है। आचार्य वर को सुजान के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होने का एहसास होता है। आचार्य वर के सानिध्य में सुजान आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। कोई सोच ही नहीं सकता था कि गांधी परिवार का यह बालक आने वाले वक्त का महान महात्मा बनेगा। इसी वक्त में सुजानमल अपनी मां और बहन के साथ संयम पथ पर जाने की भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं। सुजानमल की इस प्रतिज्ञा का पता जब उनके ताऊ गुलाब चंद जी को चलता है तो वो स्थानक पहुंचकर मोतीलाल जी महाराज के सामने कड़ा विरोध प्रकट करते हुए कहते हैं, आप सुजान को साधु बनाना चाह रहे हैं, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। इसे रोकने के लिए मुझे पुलिस में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। देखिए श्रावक जी, हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। सुजान का जो मार्ग है वो सही मार्ग है। आप उसके मार्ग में बाधा मत बनिए। यह विरोध बढ़ता जाता है। सुजान उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, ताऊ जी मुझे दीक्षा लेने दीजिए। मगर वो नहीं मानते हैं। इसी बीच उनकी मां और बड़ी बहन की दीक्षा संपन्न हो जाती है। सुजान के साधु बनने की भीष्म प्रतिज्ञा को देखते हुए उन्हें अहमदाबाद भेज दिया जाता है, जहां उनके बड़े भाई गोरीलाल जी गांधी उन्हें कांगड़ी के लड्डुओं से भरी एक तगारी सौंपते हुए कहते हैं कि जाओ इसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बेच कर आओ। आध्यात्म की इस गंगा में रमे हुए सुजान का मन भला संसार की नश्वरता में कहां रमने वाला था। उनका मन विचलित हो उठता है और वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। सुजान, अरे ओ सुजान, इधर उधर क्या देखता है? सामने देख। क्या हुआ तेरी प्रतिज्ञा का? क्या हुआ तेरे विश्वास का? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। संयम का मार्ग इतना सरल नहीं है सुजान। हार गया सुजान, तू हार गया। खत्म हो गई तेरी प्रतिज्ञा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। मैं संयम का मार्ग अपनाऊंगा।
इस घटना के बाद सुजान बिना टिकट ट्रेन में बैठकर मारवाड़ की ओर रवाना हो जाता है। तीसरे दिन विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए वो मावली स्टेशन पर उतरते हैं। वहां से वो सीधे खेरोदा पहुंचते हैं, जहां उन्हें मोतीलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में असीम शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। तभी गांधी परिवार द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाती है कि समाज के कुछ लोग हमारे कुलदीपक को बहला फुसला कर जबरदस्ती साधु बनाना चाहते हैं। पुलिस की कार्यवाही के डर से समाज के लोग खुलकर सामने नहीं आते। इसी बीच सुजानमल को गुप्त रूप से ऐतिहासिक रामा गांव में रखा जाता है। तभी रामा गांव के लोग ऐलान करते हैं कि सुजान की दीक्षा में बाधा बनने वाले लोग रामाबारी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी आगे आएगा उससे हम लड़ेंगे। और कुछ दिनों बाद सारी स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। और 2 फरवरी सन 1950 के दिन पूज्य अम्बालाल जी महाराज साहब के हाथों कुछ संतों व कुछ श्रावकों की उपस्थिति में प्रसिद्ध कड़िया गांव के वट वृक्ष के नीचे सुजानमल जी की दीक्षा शुरू होती है। करेमि भन्ते सामाय्यम समम सावज्जं जोगुं पच्चकामि जावत् जीवायति वीणं मणेन वायिनं कायिनं न करेमि न कार्यामि करन्तं भी अन्नं न समुजानामि तस् भन्ते परिक्मामि निन्दामि गरियामि अपानं पोषयामि। बोले श्री मोतीलाल जी महाराज साहब की जय। बोले श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय। आज के बाद सुजान का नाम सौभाग्य मुनि घोषित किया जाता है। बोले श्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब की जय। और वो सलामी शब्द की आत्म स्वीकृति के साथ ही सुजानमल जी का नया जन्म होता है सौभाग्य मुनि के रूप में। पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी का पहला चातुर्मास आचार्य प्रवर मोतीलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में भादसोड़ा गांव में हुआ, जहां आपने लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रमाण मीमांसा, तत्वार्ध सूत्र, षड दर्शन के साथ साथ जैन धर्म के अनेकों धार्मिक व दार्शनिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। इसी दौर में आचार्यवर के आदेश पर आपको अम्बालाल जी महाराज साहब व अन्य संतों के साथ सादड़ी सम्मेलन में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रवण संघ के अवतरण की इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रवण संघ की स्थापना के साथ ही आप अब संप्रदायों की गलियों से निकलकर संघ पथ के पथिक बन चुके होते हैं। आपका जीवन दर्शन संतता का विराट जीवन दर्शन है। उम्र के 75वें पड़ाव में भी आप युवाओं जैसे स्फूर्ति,
ताजगी एवं कर्मठता के साथ बालक, युवा व वृद्ध तीनों अवस्थाओं में एक साथ जी रहे हैं। यह एक विलक्षण उदाहरण है। आप एक गंभीर चिंतक, आध्यात्मिक गुरु, कवि, साहित्यकार, प्रवचनकार जैसे विभिन्न रूपों में समाज की सेवा कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखे जाने वाले आध्यात्मिक व सामाजिक लेख देश के कई अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं। आप श्री की प्रेरणा से स्थापित धर्म ज्योति परिषद भीलवाड़ा, अम्बा गुरु शोध संस्थान उदयपुर, अम्बेश गुरु हॉस्पिटल गंगापुर, अम्बेश गुरु छात्रावास भादसोड़ा, महावीर स्वाध्याय केंद्र कुंवारिया, पावन धाम फतेहनगर, जन सेवा ट्रस्ट चिकित्सालय कड़िया जैसी अनेक संस्थाएं आज समाज में आध्यात्मिक, समाज सेवा, चिकित्सा, सामाजिक सुधार, साहित्य प्रकाशन क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। श्रमण संघ के संविधान निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आप श्री ने 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल यात्राएं कर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की भूमि को मापा है। आपने अपने वर्षावासों में जन जन को धर्म और चरित्र निर्माण की महान प्रेरणाएं दी हैं। उन्हें शब्दों से नहीं आंका जा सकता। आप श्री के प्रवचनों में सीधी व सरल भाषा में आध्यात्म का अवदान दिया जाता है, जिसे सुनने वाले श्रावक भाव विभोर हो उठते हैं। आप श्री के इस अमृत महोत्सव की बेला में देश भर के प्रमुख संतों व श्रावकों ने अपनी भावनाएं आपके श्री चरणों में प्रकट की हैं। महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब अपने 75 वर्ष पूर्ण करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर हमारी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं, वर्धापन, अभिनंदन। श्री अम्बेलाल जी महाराज साहब की सुशिष्य महामंत्री जी ने अपने जीवन में धार्मिक, नैतिक, सामाजिक जो प्रगति की है, ऊंचाइयों को छुआ है, उसके लिए हमारे हृदय में आपके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज के जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है, उसकी हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। वर्धमान श्रमण संघ के महामंत्री सौभाग्य मुनि जी का 75वां वर्ष जीवन काल का संपन्न होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मुझे लगता है सौभाग्य मुनि जी वर्धमान श्रमण संघ के एक महत्वपूर्ण संत हैं और मुझे स्मरण हो रहा है कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी से उनका मिलन हुआ था और जब मैंने सौभाग्य मुनि जी का वक्तव्य सुना तो मुझे लगा कि इनमें प्रबुद्धता है। तो सौभाग्य मुनि जी के प्रति हमारी मंगल कामनाएं हैं। वे खूब जैन शासन की और मानव जाति की लंबे काल तक सेवा करते रहे। तो हमारी ओर से खूब खूब आध्यात्मिक मंगल कामनाएं हैं। श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, जिनका आज 75वां जन्म दिवस पूना शहर वाले आम जनता, जैन समाज बड़े हर्ष से मना रहे हैं और हमारी तरफ से ये शुभकामनाएं कि महामंत्री जी बहुत कालीन तक संघ समाज की सेवा करें, ये शुभ भावनाएं और वो निरोगमय रहें। गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हुआ अर्थ करता हूँ कि आपने अपने बाल्यकाल से लेकर आज तक जितना भारत भर में जो प्रचार प्रसार किया और अपने जीवन के प्रति जो आपने कर्तव्य की भूमिका थी उसे निभाया और श्रमण संघ की गौरवता को आपने प्राप्त किए, इसके लिए भी मैं हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव का जो साहित्य है उस साहित्य की इतनी गंभीरता है, इतनी गहराई है, समाज को इससे लाभ उठाना चाहिए। आज का हमारा समाज गुरुदेव की साहित्यता को समझ नहीं रहा है। अगर साहित्यता को समझ जाए और उनकी रचनाओं का पान करते रहे तो अन्य लोगों के पास अन्य तीर्थों में जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। गुणों का वर्णन किया जाए उतना क्या है, कम है। हमारे पर भी क्या है, आशीर्वाद बनाए रखें। पूना सम्मेलन के अंतर्गत हमारे श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आपको श्रमण संघ का महामंत्री जैसा गौरवशाली पद देकर के
मेवाड़ का गौरव बढ़ाया। लगभग 40 वर्ष से मैं श्रमण संघ में किसी तरह से प्रशासन में जुड़ा रहा। पहले युवाचार्य श्री का मधुकर जी का सचिव रहा, उस समय भी श्रमण संघ का कार्य में देखता था। उसके बाद मैं श्रमण संघ में सचिव बना, महासचिव बना, और अभी यहाँ पुनः 87 में हमारा सम्मेलन हुआ, उस समय में महामंत्री घोषित किया गया। 75 वर्ष की जन्म जयंती की शुभकामना। श्रमण संघ महामंत्री पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को अपने जीवन के उन स्वर्णिम 75 वर्षों को पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति की सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपके 75वें जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज श्रमण संघ की एक ऐसी हस्ती है जिस पर श्रमण संघ के अलावा संपूर्ण जैन समाज, इसके अलावा इतर समाज में भी उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो गौरव है, उनकी जो साहित्यिकता है, उनकी जो विद्वत्ता है, उनका जो व्यक्तित्व है, उन सारी चीजों का अगर हम कहीं समीकरण करके देखें वो अपने आप में अद्भुत है। ये जहाँ तेरे लिए, ये आसमां तेरे लिए, हर खुशी है गुरुवर तेरे लिए, जन्मदिन की स्वर्णिम बेला पर तहे दिल से सब दुआएं तेरे लिए। पूरे समस्त मेवाड़ संघ एवं मेवाड़ वासियों की ओर से मैं गुरुदेव के इस जन्मदिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, दीर्घायु हो, शतायु हो। परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सबके अमृतमहोत्सव प्रवेश पर श्री वर्धमान स्थानक जैन साहब संघ पुणे की ओर से हार्दिक शुभेच्छा। श्रमण संघी महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के 75वें जन्म दिवस पर हम फतेहनगर वासी उनके दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की 75वीं जन्म जयंती अमृत महोत्सव के रूप में मना